गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोएम फिफ्थ पढ़ रहे हैं अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लेजेंड मतलब होता है काव्य, नॉर्थलैंड का काव्य। ठीक है, नॉर्थलैंड का काव्य। दिस पोएम narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed। यह कविता एक वृद्धा का मिथक काव्य में वर्णन करती है जिसने संत पीटर को अपने लालचीपन के कारण नाराज कर दिया था। अबे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। दूर, अबे मतलब दूर, दूर बहुत दूर नॉर्थलैंड में, दूर बहुत दूर नॉर्थलैंड में जहाँ दिन छोटे होते हैं। आवर वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन छोटे होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रातें उतनी लंबी दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, कि लोग सारी रात सोकर नहीं बिता सकते। और रातें उतनी लंबी कि लोग सोकर नहीं बिता सकते। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज, जहाँ वे तेज धावक रेंडियर, जहाँ वे तेज धावक रेंडियर को सैर करते हैं। टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज, बर्फ, स्लेज मतलब बर्फ की गाड़ी, स्नो माने बर्फ, बर्फ गाड़ी से बांधकर जब बर्फ गिरती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और बालक रीछ के बच्चों के समान इन दियर फनी फरी क्लॉथ्स, अपने मजेदार फर वाले कपड़ों में दिखते हैं। ठीक है ना। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वे उन्हें एक अजीब कहानी सुनाते हैं। वे उन्हें एक अजीब कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, मुझे तो उस पर विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास तो नहीं है। इट दिस ट्रू, यह सच है, मुझे तो विश्वास नहीं है कि यह सच है। एंड एट यू मे लर्न अ लेसन, और तो भी तुम इसे एक सीख ले सकते हो। इफ आई टेल द टेल टू यू, टेल माने स्टोरी, टेल माने कहना, यदि मैं यह कहानी तुम्हें सुनाऊं। Once when the good Saint Peter lived in the world below, एक बार जब संत पीटर वे इस दुनिया में थे। एंड वॉक अबाउट इट, और जैसा कि तुम जानते हो, प्रीचिंग मतलब स्वर, वो उपदेश देना, जैसा कि तुम जानते हो। जस्ट एज ही डिड यू नो मतलब जैसा कि तुम जानते हो, और जैसी उनकी आदत है। एंड वॉक अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, जैसा कि तुम जानते हो, जैसी उनकी आदत है, उपदेश देते फिरते थे। ठीक है ना। He came to the door of a cottage, वे एक कुटिया के द्वार पर आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, जब वे पृथ्वी के चारों ओर यात्रा पर थे। वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, जब वहाँ एक छोटी औरत केक बना रही थी। एंड
भट्टी में पका रही थी। हर्थ माने भट्टी। एंड विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, और उपवास के कारण वे मूर्छित हो गए थे, क्योंकि फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन लगभग बीत चुका था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, उन्होंने उससे उसके केक के स्टोर के बारे में पूछा। टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि वह उसे केवल एक केक दे दे। So she made a very little cake, इसलिए उसने एक बहुत छोटा केक बनाया। बट एज इट बेकिंगली, लेकिन जब वह पक रहा था, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड, उसने उनकी ओर देखा और से सोचा कि वह लगता है टू लार्ज टू गिव अवे, देने के लिए वह बहुत ज़्यादा बड़ा है। Therefore she needed an other and still a smaller one, इसलिए उसने दूसरा आटा गूंथा और वह और छोटा था। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, किंतु उसे पलटते समय लगा एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, कि वह पहले केक के समान ही बड़ा है। देन शी टुक अ टिनी स्क्वेयर ऑफ डब, फिर उसने गुथे मैदे का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। एंड रोल इट फ्लैट, और एक वेफर के समान पतला पकाया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और एक वेफर के समान पकाया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, किंतु वह उसे भी छोड़ना नहीं चाहती थी। फॉर शी सेड माई केक दैट सीम टू स्मॉल, क्योंकि उसने कहा मेरे केक जो बहुत छोटे दिखते हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उनको स्वयं खाती हूँ, और एट टू लास्ट टू गिव अवे, या किसी को देने के लिए बहुत बड़े हैं, किसी को देने के लिए बहुत बड़े हैं। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने उनको सेल्फ माने अलमारी में रख दिए। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, तब भले संत पीटर क्रोधित हुए। फॉर ही वाज हंग्री एंड फैंट, क्योंकि वे भूखे व मूर्छित हो रहे थे। एंड श्योरली सच अ वुमन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और निश्चित रूप से ऐसी औरत एक संत को उकसाने के लिए काफ़ी थी। एंड ही सेड यू आर फॉर टू सेल्फिश, और उन्होंने कहा तुम बहुत स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम एक मानव के रूप में जीने लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास भोजन और आश्रय है। एंड फायर टू कीप यू बर्न, और तुम्हें गर्म रखने को आग है। नाउ यू शैल बिल्ड एज द वर्ल्ड डू एंड शैल गेट योर स्कैंडी फूड, अब तुम उसी तरह घोंसले बनाओगी जैसे पक्षी बनाते हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंडी फूड, और सारा दिन बाय बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन हर ड्राई वुड, और सारा दिन सख्त सूखी लकड़ी में छेद पर छेद करती रहने के बाद तुम्हें थोड़ा सा भोजन मिलेगा। स्कैंटी फूड, थोड़ा सा भोजन मिलेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, फिर वह चिमनी में से होती। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना कोई शब्द बोले। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लेव अ वुड पीकर,
और चिमनी के ऊपर से एक कठफोड़वा निकला। शी वाज चेंज्ड टू अ बर्ड, क्योंकि वह एक पक्षी में बदल चुकी थी। She had scarlet cap on her head and that was left the same. उसके सिर पर एक सिंदूरी रंग की टोपी थी और उसे ऐसा ही छोड़ दिया गया था। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वेयर बर्न, लेकिन उसके बाकी के सभी कपड़े जलकर ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, काले कोयले के समान हो गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और प्रत्येक देहाती स्कूल जाने वाले बालक है सीन हर इन द वुड, उसे वन में देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ वह आज भी वृक्षों में रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, भोजन के लिए वृक्षों में छेद करती। A bell is a son narrating a story in short stanzas. यह एक बैलाड है, ये लोक संस्कृति या लोकप्रिय संस्कृत है। Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्ताक्षरित होती है। ठीक है बच्चों, लेसन ख़त्म हो गया, ध्यान से पढ़ना अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद।